हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अगले वीडियो में रसायन विज्ञान अध्याय नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक समावयव समावयन। अगला टॉपिक आता है समावयन या समावयन। इसमें क्या होता है, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिकों को एक दूसरे का समावयन कहते हैं। जैसे अणुसूत्र की बात करते हैं C4H10। अब आप देखिए C4H10 की दो संरचनाएं बनी है, ठीक है। अब एक तो ये सीधी सी बनी, 1 2 3 4 C। देखिए कितने C हो गए, 4। और हाइड्रोजन को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसमें संरचना थी आपकी C4H10। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर अणुसूत्र तो वही है। देखिए 1 2 3 4 4 C हो गए। हाइड्रोजन गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो C4H10। तो दो अलग अलग संरचनाएं आपकी दिख रही हैं लेकिन अणुसूत्र एक समान है। तो ऐसे यौगिक जिनकी संरचना में अंतर हो लेकिन अणुसूत्र एक समान हो, उन्हें हम एक दूसरे का समावयव कहते हैं, समावयन या समावयन कहते हैं। इन दोनों का अणुसूत्र तो एक समान है परंतु संरचना भिन्न भिन्न है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के समावयन कहलाएंगे, ठीक है। कुछ और चीज़ देखते हैं, कुछ और पॉइंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय आकार में व्यवस्थित होते हैं, यानी कार्बन को अगर पूरा मिला दें तो ये एक आपकी साइकिल बन जाती है, कहीं से भी देखिए खुला नहीं है। जैसे साइक्लोहेक्सेन की संरचना, ये संरचना साइक्लोहेक्सेन की है। अब साइकिल क्यों है, क्योंकि पूरा चक्कर बना। देखिए ये सी से बने हैं, बाकी देखिए सभी से दो दो हाइड्रोजन जुड़ गए। इसको हम आपको इसमें करके बताते हैं पन्ने पर एक अलग से। कितने सी हैं, 6। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये साइकिल बन गई। अब देखिए हर सी से 4 होने चाहिए। अब आप देखिए इस सी से एक इधर एक इधर, ये H जुड़ गया। इस सी से एक इधर और एक इधर जुड़ गया H। इसी तरह इस सी से एक यहाँ पर जुड़ गया और एक आपका ये जुड़ गया H। इसी तरह इस सी से एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया। इसी तरह यहाँ से देखना है, एक आपने यहाँ जोड़ दिया और एक आपने यहाँ जोड़ दिया, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब आप देखिए कैसे बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसको वलय संरचना कहते हैं आपकी। कौन सी संरचना कहलाएगी, वलय संरचना। जैसे कि आपको दिखाया गया है, ये देखिए ये है आपका साइक्लोहेक्सेन की संरचना। और ये जो खाली सी को हम इस तरह बना दिया, इसको कंकाल कहते हैं, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन का कंकाल क्या है, इस तरीके से। बाकी हमको H जोड़ना है, तो कंकाल अगर याद है तो उसका हम पूरी संरचना बना सकते हैं। तो ये सिंपल तरीके से संरचना को बनाना आसान होता है, आप यही बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये संरचना थी आपकी साइक्लोहेक्सेन की संरचना। अब आगे बढ़ते, अगला पॉइंट है, सभी संतृप्त अथवा असंतृप्त यौगिक सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला या चक्रीय कार्बनिक यौगिक हो सकते हैं। जैसे बेंजीन, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो बेंजीन की संरचना कैसे होगी, आप यहाँ पर देखिए, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो एक डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। इस तरह से 3 डबल बॉन्ड होंगे, 3 सिंगल बॉन्ड होंगे। अब जो बच गया है खुला, उसमें H जोड़ देंगे। तो C कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। H कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम कहते हैं बेंजीन। और संक्षेप में इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर बनाया आपने, ये आपका क्या कहलाएगा, समषटभुज है आपका। ये समषटभुज बना है, 6 भुजाएं हैं। और यहाँ पर अगर हमने डबल बॉन्ड लगाया तो एक छोड़कर यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, एक छोड़कर यहाँ। तो इसको संक्षेप में हम लिख सकते हैं बेंजीन का सूत्र है, ठीक है। तो बेंजीन का हमने कैसे बताया आपको, C डबल बॉन्ड C
सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। अब आपने देखा सी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, यहाँ 1 2 3 1 4, 1 2 3 और 1 4, यहाँ एच जुड़ गया। 1 2 3 और 1 4 यहाँ एच जुड़ गया। 1 2 3 और 1 4 यहाँ जुड़ गया एच। इसी तरह यहाँ एच जुड़ गया, यहाँ एच जुड़ गया, यहाँ एच जुड़ गया। तो ये आपकी बेंजीन की संरचना हो गई। और नॉर्मली अगर आपको बनाना है तो केवल आप इसको इस तरह बना देंगे। देखिए किस तरह बनाना है, ये बनाया, ये बनाया, ये और ये जोड़ दिया। यहाँ डबल बॉन्ड तो ये सिंगल, फिर ये डबल, फिर ये डबल। इस तरीके से ये आपकी बेंजीन की संरचना बन गई। ठीक है, तो ये बेंजीन की संरचना थी। आगे देखिए, कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्व जैसे हैलोजन में होता है Cl-Bri, ऑक्सीजन जुड़ सकता है, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी अपना बंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक H को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट हो जाए। इस तरीके से हट के बन जुड़ते हैं जिससे कि कार्बन की संयोजकता 4 रहनी चाहिए, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसे यौगिकों में H को प्रतिस्थापन करने वाले तत्व को विषम परमाणु कहते हैं। जो H की जगह पर आ जाए वो विषम परमाणु अणु कहलाता है। ठीक है, संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन सीधी श्रृंखला में सीधे से जुड़ेगा, और बाकी अगर हाइड्रोजन जुड़ा तो नॉर्मल कहलाएगा। अगर हाइड्रोजन के अलावा कुछ जुड़ गया तो विषम परमाणु तत्व जुड़ के विषम परमाणु संरचना कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए शाखित श्रृंखला। शाखित होगी तो सीधा गया और कहीं एक नीचे की तरफ शाखा निकल जाएगी। ठीक है, ये भी शाखित श्रृंखला है। सी के सीधे भी, ऊपर भी देखिए इधर उधर शाखाएं निकल गई। अब जैसे पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन का उदाहरण ले रहे हैं। नॉर्मल पेंटेन में सीधी लाइन से जोड़ देंगे, सी और इस तरह जोड़ा गया तो ये नॉर्मल पेंटेन यानी एन पेंटेन कहलाएगा। ठीक है, अगर इसमें नीचे की तरफ एक शाखा आ गई तो उसको आइसोपेंटेन बोलेंगे, और अगर 2 शाखाएं आ गई उसको नियोपेंटेन बोलेंगे। सीधी श्रृंखला जुड़ गई है तो इसको कहा जाता है नॉर्मल पेंटेन। अगर इस सी से नीचे एक शाखा निकल आई, एक और सी आ गया है, देखिए आप ये सी कितने 1 2 3 4 और एक सी नीचे आ गया तो इसको आइसोपेंटेन बोलेंगे। सी कितने हुए 1 2 3 4 5। अगर ये दोनों तरफ सी निकल आए, देखिए एक ऊपर निकला एक नीचे और ये सीधा था, तो इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन और नॉर्मल पेंटेन, ये 3 तरीके के स्ट्रक्चर पेंटेन के उदाहरण में हमने दिए। ठीक है, इसके बाद ये तीनों आणविक सूत्र समान हैं लेकिन संरचनाएं भिन्न भिन्न हैं। ये तीनों एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। तो कहा जाए समावयवी का कोई और उदाहरण दें तो आप पेंटेन का उदाहरण दे सकते हैं। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। आइसो में क्या हुआ, इस सी से केवल एक शाखा में और सी आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया नियोपेंटेन। ठीक है, नियोपेंटेन में शाखा क्या हो गई, अब देखिए कैसे। अगर ये इस तरीके से जुड़ा गया कोई भी तो इसको बोला आपने नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, अगर ये सी सीधे सीधे जुड़ रहा था और नीचे एक आ गया सी, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। ये आइसोपेंटेन हो गया, आइसोपेंटेन। अगर ये इसी तरह जा रहा था, एक सी ये, एक नीचे सी जुड़ गया, एक ऊपर सी जुड़ गया। अब देखिए सीधी श्रृंखला में एक ऊपर जुड़ा और एक नीचे जुड़ा, इसलिए इसको हम बोलेंगे नियोपेंटेन। तो 3 संरचनाएं हो गई, आइसो, नियो और नॉर्मल, और ये तीनों एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। इसी तरह वलय। अब वलय में देखिए सिंपल कंकाल सीधे से बन गया, ये संतृप्त है, असंतृप्त में डबल बॉन्ड लग जाते हैं। डबल बॉन्ड लग जाने का मतलब असंतृप्त, डबल या ट्रिपल, और सिंगल बॉन्ड अगर नजर आए वो संतृप्त कहलाता है एक ही चीज़, लेकिन ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, साइक्लोहेक्सेन बताया था, और ये बेंजीन है। यहाँ पर वलय बनी है लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इस तरीके से वलय यौगिक कहलाते हैं।
यानी कि साइकिल के रूप में आए। हाँ बच्चों, ये उदाहरण है आपका। ये देखिए हेक्सेन C6H12, तो सिंपल CC से जुड़ा गया, 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड से जब जुड़े हैं तो ये संतृप्त है आपका, इसलिए सभी C से 2 हाइड्रोजन जुड़े। तो ये नॉर्मल हेक्सेन इसकी बात कर रहे हैं हम, साइक्लोहेक्सेन की, तो C6H12। लेकिन अगर हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे जैसे बेंजीन, तो इसमें डबल बॉन्ड लग जाता है, इसलिए यहाँ का सूत्र होगा C6H6। तो C6H6 में ये क्या बन गया आपका, ये भी वलय बनी है, लेकिन ये असंतृप्त है क्योंकि हाइड्रोकार्बन, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अभी पीछे भी बताया था हमने, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये देखिए पूरा। ठीक है, तो आज बच्चों यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर हम आगे अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।